नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। पंचतत्व में विलीन हुए सुशील मोदी, दीघा घाट पर हुआ अंतिम संस्कार, उमड़ी भीड़। पूर्वी चंपारण में दूसरे चरण के प्रशिक्षण का पहला दिन संपन्न, 4176 मतदान कर्मियों ने प्रशिक्षण में लिया भाग। 17 मई तक दिया जाएगा प्रशिक्षण। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 हथियार तस्कर हुए गिरफ्तार। एसपी कांतीश कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी विस्तृत जानकारी। सुशील मोदी के निधन पर सुगौली चैंबर ऑफ कॉमर्स ने शोक सभा का किया आयोजन, 2 मिनट का रखा गया मौन। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में कांग्रेस चुनाव कार्यालय का उद्घाटन, सुगौली विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह ने किया उद्घाटन। सम्राट चौधरी ने जनसभा को किया संबोधित, निशाने पर रहे लालू यादव, लगाया झूठ बोलने का आरोप। सुशील मोदी के निधन पर भाजपा नेता रामगोपाल खंडेलवाल ने जताया दुख, बोले यह मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति। सिकरहाना नदी में नहाने के क्रम में 2 बच्चियों की डूबने से मौत, स्थानीय गोताखोर एवं एसडीआरएफ की टीम ने देर शाम 100 किया बरामद। और जीके मेमोरियल स्कूल के निदेशक को मिला सम्मान, एक्सीलेंस इन एजुकेशन के लिए हुए सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का अंतिम संस्कार पटना के दीघा घाट पर संपन्न हुआ। इस मौके पर भाजपा के दिग्गज नेता, बिहार सरकार के कई मंत्री, विधायक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। राजेंद्र नगर इलाके में उनके आवास पर सार्वजनिक श्रद्धांजलि के बाद उनके पार्थिव शरीर को बिहार विधानसभा और फिर प्रदेश भाजपा कार्यालय ले जाया गया। यहां भी बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पार्थिव शरीर को दीघा घाट ले जाया गया और यही पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मोतिहारी में मतदान कर्मियों को द्वितीय चरण का दिए जा रहे प्रशिक्षण के पहले दिन कुल 4176 मतदान कर्मियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण 2 पालियों में दी जा रही है। प्रथम पाली सुबह के 10 बजे से दिन के 1 बजे तक और द्वितीय पाली दिन के 2 बजे से संध्या 5 बजे तक आयोजित की जा रही है। प्रशिक्षण के पहले दिन उप विकास आयुक्त के द्वारा प्रशिक्षण केंद्र का भ्रमण कर दिए जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता का जायजा लिया गया। यहां पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मतदान कर्मियों से ईवीएम एवं वीवीपैट की जानकारी के बारे में पूछताछ की गई और अपने सामने ही ईवीएम वीवीपैट का संयोजन कराया गया। प्रशिक्षण स्थल पर प्रतिनियुक्त मुख्य प्रशिक्षकों को अच्छे से अच्छे प्रशिक्षण दिलाने एवं सभी कमरों में लगातार भ्रमण कर दिए जा रहे प्रशिक्षण की जानकारी लेने की बात कही गई। उप विकास आयुक्त ने कहा कि कहीं से कोई चूक या कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रशिक्षण गंभीर विषय है और निर्वाचन कार्य की महत्ता को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण सही तरीके से सभी मतदान कर्मी प्राप्त करें। यहाँ पर जिला के सभी विधानसभाओं के लिए अलग अलग सुविधा केंद्र, फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिलाधिकारी के द्वारा भी प्रशिक्षण केंद्र का भ्रमण किया गया और प्रशिक्षण एवं बैलेट पेपर से किए गए मतदान की पूरी जानकारी प्राप्त की गई एवं प्रशिक्षण केंद्र पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए 3 हथियार तस्करों को छतौनी थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के समीप से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार एसपी को सूचना मिली कि हथियार तस्कर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में इकट्ठा हुए हैं। तभी पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने सदर एएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया, जिसके बाद छतौनी थानाध्यक्ष धनंजय कुमार, दरोगा मुकेश कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छतौनी बस स्टैंड में छापेमारी कर 3 हथियार तस्करों को धर दबोचा। इस संबंध में मोतिहारी एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। सुनिए क्या कहा उन्होंने। सदर वन क्षेत्र में कुछ अपराधी एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं और हथियार की तस्करी कर रहे हैं। तो इस संबंध में एएसपी सदर श्री शिखर चौधरी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था और
कुशलतापूर्वक इसमें 3 अपराधियों को पकड़ा गया है। मनोहर कुमार, चंदन कुमार और रूपनारायण प्रसाद। और इनके पास से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल और 6 की संख्या में कारतूस मिले हैं। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के निधन पर बाजार के राधा कृष्ण मठ परिसर में एक शोक सभा का आयोजन किया। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया, जिसके बाद चैंबर ऑफ कॉमर्स सुगौली के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि सुशील कुमार मोदी की मृत्यु बिहार के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनके निधन से पूरा बिहार मर्माहत है। श्री गुप्ता ने बताया कि वैश्य समाज ने अपना एक मजबूत और महत्वपूर्ण नेता खो दिया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी का निधन हो गया। बड़ी अत्यंत दुख की बात है। जो वे एक वैश्य समाज से आते थे और उनकी निधन जो है पूरे वैश्य समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। इसके लिए हम व्यवसायिक वर्ग जो है मैं गहरा सुख व्यक्त कर रहा है। हम लोग के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का निधन से सुगौली वासियों में गहरा शोक है। हम लोग उनके आत्मा के शांति के लिए आज यहाँ पे 2 मिनट का मौन रख के उनको उनकी श्रद्धांजलि दिए हैं। हम लोग सुशील कुमार मोदी जी के निधन पे आज हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी पदाधिकारी एवं व्यवसायी लोग सम्मिलित होकर 2 मिनट का शोक सभा का आयोजन हम लोग किया है, जिसमें सभी व्यवसायी सम्मिलित हुए और हम लोग दुख प्रकट किए। यह एक बिहार के लिए, वैश्य समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत रामगढ़वा में कांग्रेस पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। सुगौली विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान राजद प्रखंड अध्यक्ष मुकेश यादव सहित सैकड़ों की संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान सुगौली विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह ने क्या कहा, सुनिए। कार्यालय जो उद्घाटन हुआ है, महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार श्री मदन मोहन तिवारी जी का कार्यालय का किया गया। बदलाव तो निश्चित हो रहा है। बदलाव अगर नहीं होना रहता तो माननीय प्रधानमंत्री जी रोड शो करते। उनको लग गया है कि अब बिहार में बदलाव होगा, पूरा इंडिया में बदलाव के कगार पर। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासान प्रखंड के टुनवा हाई स्कूल के मैदान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सम्राट चौधरी के निशाने पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रहे। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव सुबह उठते ही ट्विटर पर आते हैं और झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि देश को मजबूत प्रधानमंत्री मिला है। और मेरे नौजवान साथियों से विशेष तौर पर आग्रह है कि 15 साल में कभी आरक्षण नहीं दिया। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार की जनता को नौकरी भी नहीं दिया साहब। आप याद कीजिए 1990 से 2005 तक 1 लाख लोगों को भी नौकरी बिहार में नहीं मिला। लेकिन बच्चे को अभी संविधान का ज्ञान नहीं है, संविधान पढ़ा नहीं। तो जब संविधान पढ़ेगा नहीं तो ज्ञान होगा कहां से? वो कह रहा है कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया वो मेरे चलते किया। अरे भैया, मुख्यमंत्री हूँ है कि तुम हो? अब मैं उप मुख्यमंत्री में और मैं कहूँगा जो मैं काम का होगा मैं ही कर रहा हूँ। ऐसा होता है क्या? कुछ नहीं होता है। 1990 से लेकर 2005 तक उनके माता जी पिताजी मुख्यमंत्री रहे। 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिला था। लेकिन नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के राज में 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। बिहार भाजपा के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के निधन पर भाजपा नेता राम गोपाल खंडेलवाल ने दुख जताया है। समाचार लाइव से बातचीत करते हुए उन्होंने सुशील कुमार मोदी के निधन को भाजपा के लिए अपूरणीय क्षति बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि सुशील कुमार मोदी का निधन उनके लिए व्यक्तिगत क्षति भी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। भाजपा के एक मजबूत स्तंभ थे। भाजपा को यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज की उनकी यह भाजपा के लिए ये बहुत बड़ी उनकी क्षति हुई और इस क्षति की पूर्ति भविष्य में कब तक हो पाएगी नहीं कहा जा सकता। मैं प्रारंभ से ही उनसे जुड़ा रहा हूँ और
2005 में मुझे टिकट मिला था, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। और फिर भी मैं लगातार उनसे जुड़ा रहा हूँ और उनको बहुत नज़दीक से मैंने जाना और परखा है। भाजपा के लिए भी बहुत ही भाजपा को भी बहुत क्षति हुई है और मुझे तो व्यक्तिगत नुकसान हुआ है यार। और जहाँ तक बात है कि चूँकि बीमार पहले से थे, लोगों के मन में यह भावना थी कि वो बहुत बीमार हैं, तो प्रचार पर प्रसार पर इसका बहुत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों को मालूम था कि वह प्रचार प्रसार में नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी इस समय उनका जाना भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। पश्चिम चंपारण के मझौलिया बरवा सिमरा घाट स्थित सिकरहाना नदी में नहाने के क्रम में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। स्थानीय गोताखोर एवं एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मेहनत कर देर शाम नदी से दोनों बच्चियों के शव को बरामद कर बाहर निकाला। बताया गया है कि दोनों बच्ची बकरी चराने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान सिकरहाना नदी में नहाने के क्रम में डूबने से उनकी मौत हो गई। पूर्वी चंपारण के छपरा बहास स्थित जीके मेमोरियल स्कूल के निदेशक अमरेंद्र पांडे को सम्मान मिला है। उन्हें यह सम्मान एक्सीलेंस इन एजुकेशन के लिए मिला है। नई दिल्ली स्थित होटल संग्रीला एरोस में एपेक न्यूज नेटवर्क द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्री पांडे को यह सम्मान मिला। बताया गया है कि इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों ने भाग लिया था। इसे लेकर अमरेंद्र पांडे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, सम्मान पाना तो हमेशा गर्व की ही बात होती है, तो जाहिर है गर्व है, अच्छा फील हो रहा है। और ये सिर्फ मेरे लिए अपनी पर्सनल एक उपलब्धि नहीं है, हमारी टीम जो यहाँ काम कर रही है, हम जो मिल कर के काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि ये उनके जो प्रयास हैं उसका रिज़ल्ट है, जिसकी वजह से हमें ये सम्मान मिला है। देखिए, ये जो कार्यक्रम था, यहाँ पे कंट्री वाइड अलग अलग स्टेट्स के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, हायर एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, बहुत सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स को इनवाइट किया जाता है। उनके व्यूज़ जाने जाते हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, ताकि इसको और प्रोपागेट किया जा सके। अच्छे लोग अच्छी व्यूज़ देंगे और उसको हम जितना ज़्यादा प्रसारित करें वो बेहतर होता है। तो हम भी उस टीम का एक हिस्सा हैं इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस का, जहां हम अक्सर आते जाते रहते हैं। तो इसमें ये हुआ कि भाई उन्होंने इस बार हमें सम्मानित करने का भी सोचा। देखिए, और भी लोग वहाँ थे जो हमारी तरह के क्षेत्र से आए, लेकिन मैंने बिहार से और कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देखा वहाँ पर। और जाहिर सी बात है कि मैं अगर कुछ यहाँ से शेयर कर रहा हूँ तो वो थोड़ा सा एक अलग एक्सपीरियंस होगा, और जो लोग दिल में बैठ के स्कूल चला रहे हैं उनके अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, क्योंकि हर एक के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो हाँ, सभी को सीखने का मौका मिलेगा। मेरे व्यू से दूसरों को सीखने का मौका मिला, वहाँ पर दूसरों के व्यू से हमें सीखने का मौका मिला। वो छोटी छोटी उड़ानों पे गुरूर नहीं करता जो परिंदा अपने लिए आसमान ढूंढता है। नमस्कार। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए।